बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, इंतहाई अनहोनी हो गई। इसे अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज कहें तो गलत नहीं होगा। सऊदी अरब ने इसराइल को औकात याद दिला दी। इसराइल हक्का बक्का के उसके साथ हो क्या गया है। सऊदी बादशाह ने बिन सलमान के भी तोते उड़ा दिए। पहली बार इंतहाई खतरनाक तेवर। जबकि दूसरी जानिब इसराइल के खिलाफ रूस की जानिब से भी बड़ा बयान आ गया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ये कुछ सोच सकता था कि इन हालातों वाकयात में कि जब सऊदी अरब का वली है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से बेताब हो रहा है, जबकि इसराइल को सऊदी अरब में असर और रसूख बढ़ाने के हवाले से भी अहम तरीन मौके फराहम किए जा रहे हैं। न्यूम शहर में देखा जाए तो वहां पे इसराइलियों को खुली आने जाने की छुट्टी है। इसराइली कंपनियों को इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर के लिए तमाम ठेके दे दिए गए हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो तमाम मुस्लिम ममालिक की दुश्मनी मूल लेकर मोहम्मद बिन सलमान ने इसराइल के साथ ताल्लुकात को बढ़ाने और दीगर अरब ममालिक को भी इसराइल को तस्लीम करवाने के हवाले से कोशिशें की हैं। तो दोस्तों, ऐसे में कोई कैसे सोच सकता है कि सऊदी अरब की जानिब से हल्का सा भी इसराइल की मुजम्मत में बयान दिया जा सकता है। आपने देखा होगा कि माजी करीब में जब इसराइल की जानिब से वहशियाना बमबारी करते हुए गजा के दरो दीवार हिला दिया और बच्चों, औरतों, बूढ़ों को खून में नहला दिया, तो उस वक्त भी सऊदी अरब की जानिब से इसराइल की मुजम्मत की बजाय फलस्तीनियों की इसे गलती करार दी। मुत्तहिदा अरब अमारात ने तो हद ही पार कर दी। उसने तो ये तक कह दिया कि अगर हमास की जानिब से इसराइल पर हमले बंद न किए गए तो गजा में मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से शुरू किए जाने वाले तरक्याती मंसूबों को बंद कर दिया जाएगा। दोस्तों, ये हैं सऊदी अरब के और मुत्तहिदा अरब अमारात के हालात इसराइल के मामले में। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ है कि सऊदी बादशाह शाह सलमान गुस्से से इस कदर बिफर गया है कि उसने मोहम्मद बिन सलमान और इसराइल सऊदी अरब के बढ़ते हुए ताल्लुकात को भी खातिर में ना लाते हुए एक ऐसा बयान जारी किया है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। दोस्तों, ये कोई आम बयान नहीं बल्कि सऊदी अरब का शाही फरमान है जिसने इसराइल की चूल्हे हिला के रख दी हैं। वो इसराइल जो समझ रहा था कि उसने सऊदी अरब को मुकम्मल तौर पर राम कर लिया है, उससे दिन में तारे नजर आना शुरू हो गए। दोस्तों, गुज़िश्ता रोज इसराइल की जानिब से यहूदियों का एक खास त्योहार मनाया जा रहा था जिसके लिए इसराइल के सदर ने मकबूजा फलस्तीन में मौजूद मस्जिद इब्राहिम का तकद्दुस पामाल कर दिया और यहूदियों ने अपनी तकरीब को मस्जिद में मुनक्कद किया। इसराइली सदर की जानिब से इस तरह के गैर जिम्मेदाराना रवैये की वीडियोस तक जारी हो चुकी हैं। इसराइली सदर मस्जिद इब्राहिम में अपने पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंचा और इसराइली फौज और पुलिस की जानिब से उससे पहले तमाम इंतजामात करने की गर्ज से जब मस्जिद में दाखिल होने की कोशिश की गई तो इसके साथ ही मुसलमान दीवार बनकर सामने खड़े हो गए। तो इसराइली पुलिस और फौज ने मुसलमानों पर शदीद तरीन तशद्दुद किया और पांव की ठोकर मारकर मस्जिद का दरवाजा खोला और वहां पे जाके अपनी तकरीब मुनक्कद की और वहां पे अपनी मजहबी इबादत की। सऊदी अरब की जानिब से ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करते हुए इसराइल को मुतनब्बे किया गया कि इसराइल की जानिब से जो मस्जिद इब्राहिम के तकद्दुस को पामाल करने का जो घिनौना फेल सर अंजाम दिया गया है, सऊदी अरब इसकी भरपूर अल्फाज में मजम्मत करता है और इसराइली हुकूमत को मुतनब्बे करता है कि ये आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। और इसराइल के सदर की इस हरकत के बाद पूरे आलम इस्लाम में मुसलमानों के दिल दुखे हैं। सऊदी अरब ने OIC के प्लेटफॉर्म से भी मसौवती बयान जारी करते हुए कहा कि इसराइल को मस्जिद के तकद्दुस को पामाल करने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी। अगर इसराइल की जानिब से इसके बाद भी कोई इस तरह की हरकत की गई तो फिर इसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। दोस्तों, ये पहला मौका है कि जब इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान ऐसे मामले पर कशीदगी पैदा हुई है। मोहम्मद बिन सलमान जो के तख्ते बादशाहत पर बैठने से पहले इसराइल को तस्लीम करने का काम अंजाम देना चाहता है, लेकिन सऊदी बादशाह शाह सलमान ने जो कि अपनी पुरानी रवायात के अमीन आखिरी बादशाह हैं, क्योंकि उसके बाद मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से जो इस्लाम और सऊदी अरब का हाल किया जाने वाला है उसके असरात सामने नजर आ रहे हैं। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान की भी सरजनश करते हुए शाह सलमान की जानिब से जो ताजा तरीन बयान जारी किया गया है उससे अंदाजा हो रहा है कि सऊदी बादशाह मोहम्मद बिन सलमान के रास्ते की अभी तक दीवार बने हुए हैं कि वो इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। दोस्तों, इस मुज़म्मती बयान और इतने सख्त रवैये पर अमेरिका और इसराइल भी हक्का बक्का है कि आखिर सऊदी अरब को क्या हो गया है जो हमारी हाँ में हाँ मिलाता है। यमन के अंदर मुसलमानों का कत्लेआम वो खुद कर रहा है,
जबकि फलस्तीन के मुसलमानों को तहे तेग कर दिया जाए तो सऊदी अरब की जानिब से कोई बयान नहीं आता। अब अचानक सऊदी अरब को क्या हो गया है? तो दोस्तों, शायद हर इंसान के दिल और ज़मीर की कोई आवाज होती है। अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम गुजारते हुए शाह सलमान को इस चीज का एहसास हो चला है कि आगे जाकर भी जवाब देना है। अगर पूरी जिंदगी मसलहत के तहत खामोश रहा हूं तो अब बोलना बनता है। दोस्तों, दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर आज़म और इसराइली सदर की जानिब से सऊदी अरब के इस कदर तोश और सख्त रद्द-ए-अमल पर अभी तक कोई रिएक्शन सामने नहीं आया, न ही उनकी जानिब से कोई बयान जारी किया गया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको यह भी बताते चलें कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से भी इसराइल को मुतनब्बे किया गया है कि वो इस तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकतें बंद करे। और अमेरिका से कहा गया है कि वो जो इंसानी हुकूक और खास तौर पर मजहबी आजादी के हवाले से गला फाड़ फाड़ कर दूसरे ममालिक पर पाबंदियां आयद करता रहता है, क्या उससे इसराइल की जानिब से मजहब की तौहीन नजर नहीं आती? उसको इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। दूसरी जानिब व्लादिमीर पुतिन ने बड़े ही वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में कहा कि वो फलस्तीनियों की सरजमीन पर इसराइल के गाजिबाना कब्जे के अपने उसूली मौक़िफ़ पर आज भी कायम है और वो फलस्तीनियों के हुकूक के लिए आवाज उठाते रहेंगे। दोस्तों, इसराइली सदर की जानिब से इस तरह का इकदाम उठाना दरअसल मुसलमानों को तैश दिलाने की कोशिश है। दोस्तों, सऊदी अरब की जानिब से तो शायद मुज़म्मती सिर्फ बयान दिया गया है। हो सकता है कि आइंदा चंद दिनों में इसराइल की हुकूमत को इस्लामी मुज़ाहमती तंजीमों की जानिब से कोई फिजिकल रद्द-ए-अमल का भी सामना करना पड़े। दोस्तों, जब से सऊदी अरब और इसराइल के ताल्लुकात में बेहतरी आई है, ये पहला मौका है कि जब सऊदी अरब की जानिब से इंतहाई सख्त किस्म का रिएक्शन देते हुए इसराइल की चूलें हिला दी गई हैं। दोस्तों, ये भी मुमकिन है कि ये सब कुछ अमरीकी इशारों पर किया जा रहा हो, क्योंकि इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट और अमरीकी सदर जो बाइडन की इन दिनों काफी ज्यादा अनबन चल रही है, क्योंकि जो बाइडन ने ईरान के साथ जौहरी मुआहदे को बहाल करने के हवाले से दोबारा मुज़ाकरात का आगाज किया है, जिसमें अमरीका की जानिब से ईरान पर आयद पाबंदियों को खत्म करने का भी अंदिया दे दिया गया है, जिसको लेके इसराइल और अमेरिका की काफी ज्यादा कशीदगी बढ़ गई है। इसराइल की जानिब से रुकन ममालिक से मुतालबा किया गया कि वो ईरान पर आयद करदा पाबंदियों को खत्म ना करें, और अमेरिका से भी उन्होंने कहा था कि वो ईरान पर पाबंदियां खत्म ना करें। लेकिन अब अमेरिका को चीन और रूस के साथ जो महाज खुल चुके हैं, उसके साथ ही ईरान के साथ भी महाज खोलना बहुत ज्यादा खतरे का बायस बन सकता। इस वजह से उसने फिलहाल ईरान के मामले को ठंडा करने के लिए और उन्हें जौहरी प्रोग्राम से दूर रखने के लिए जौहरी मुआहदे को बहाल करने में ही आफियत समझी है। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि मुमकिन तौर पर अमेरिका ने ही सऊदी अरब के जरिए इसराइल के पेच को कसा हो, लेकिन इसके बारे में अभी कुछ भी कहना कबल वक्त है। लेकिन जो हालात नजर आ रहे हैं, इनमें इसराइल के मुंह पर एक बहुत बड़ा थप्पड़ तस्वुर किया जा रहा है, और वो भी अपने उस अरब इत्तेहादी से जिसके बल पे वो पूरे अरब को अपने सामने सरनगू करना चाहता है। दोस्तों, तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।